भारत देश में इंदिरा IVF पूरे नाम कमाए हुए हैं और ये इस तरह के हैं कि जो बांझपन के शिकार आज महिलाएं ज्यादातर हो रही हैं और 14 साल 20 साल 15 साल मतलब कि शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बचपन के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, बच्चा कंसीव नहीं कर पाना, ये रोग तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, लोग लेट से शादी कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको ये बांझपन पहले से था पर अच्छी फैसिलिटी के अभाव में वो घर बैठे थे। जैसे आप कह रहे हैं जिनकी शादी को 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, तो उन लोगों ने सही इलाज करवाया ही नहीं। तो वो लोग जब अब आ रहे हैं IVF पद्धति को चुन रहे हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में एडवांस होता है, कभी जब टेक्नोलॉजी शुरू होती है तो वो कमजोर होती है, उसके रिजल्ट कम होते हैं, पर जब वो टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, उसका खर्चा भी घट जाता है। वैसा ही IVF है। IVF बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, और इसका रिजल्ट भी 70% से ऊपर है। जिन लोगों को बच्चा नहीं हो सकता है, ट्यूब बंद है, कीड़ा जीरो है, महीना बंद हो चुका है, उम्र 40 पार हो गई है, तो वैसे लोगों का इलाज IVF से करें तो हम 0 से 70 तक पहुंच सकते हैं। और खर्च भी बच्चे पाने के लिए बहुत नॉमिनल है, 2-3 लाख का खर्च होता है, जो कि अगर प्लानिंग से करे तो 0% इंटरेस्ट पे आराम से EMI मिल जाती है और आपको अपना इलाज रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में, पूरे उत्तर बिहार में इंदिरा IVF मतलब कि जो है मुजफ्फरपुर में जुड़न छपरा में स्थित है। और पूरे मतलब कि ऐसे ऐसे महिलाओं को देखे हैं कि डबल बच्चे मतलब कि जन्म लिए हैं, और जो 14 साल 15 साल के। एक केस अब आज भी ट्रीटमेंट में है आपके, और जोड़े में बच्चे हैं देंगे। तो किस तरह का आप ट्रीटमेंट मतलब कि आप लोग करते हैं कि जो इस तरह का है? देखिए, इंदिरा IVF 2011 से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2016-17 में मुजफ्फरपुर की ये शाखा स्टार्ट हुई। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है और आज 11 साल हो गए और लगभग 11,000 IVF मुजफ्फरपुर ब्रांच कर चुका है। इंदिरा IVF से लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को बच्चा हो चुका है। तो IVF टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो चीज आपके शरीर में नहीं हो रही, एग और स्पर्म नहीं मिल रहा, चाहे कारण कोई भी है, बहुत आसान है। लैब में बॉडी जैसा कंडीशन बनाते हैं, बच्चा हम लोग शरीर के बाहर बनाते हैं और बच्चेदानी को तैयार करके उसमें 1 या 2 पेशेंट की मर्जी के हिसाब से इम्प्लांट कर देते हैं। और ये इम्प्लांट जब सक्सेसफुल होता है तो सिंगल या जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। इंदिरा IVF मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने कम से कम 3,000 जुड़वा बच्चे पैदा करवाए हैं। तो ये कि ये भी देखा गया है कि वो बहुत से महिलाओं को देखते हैं कि मासिक 3 दिन 4 दिन पहले भी हो जाता है, कभी 3-4 लेट से होता है, इस तरह के ज्यादा होते हैं। लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मतलब कि शरीर पर भी बांझपन का भी शिकार आगे चल के हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि माहवारी के सिर्फ ऊपर नीचे होने से बांझपन का कारण नहीं होता। बांझपन है तो किस कारण से है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए 4 जांचें इंपॉर्टेंट होती है। पति की जांच भी साथ साथ होनी चाहिए, उसकी बच्चेदानी कैसी है ये इंपॉर्टेंट है, साइकिल किसी की छोटी किसी की लंबी हो सकती है, उसकी ट्यूब कैसी है, खुली है या बंद है, और उसके पास एग कैसे है। तो सिर्फ ये 4 जांचें कराएं, इनमें से जो कारण है उसको ठीक करें। पीरियड के सिर्फ ऊपर और नीचे होने से कुछ लोग ये कहते हैं इसका तो महीना 1.5 महीने पे आता है, इसका महीना तो जल्दी आता है, पहले महीना ठीक कीजिए उसके बाद आगे का बात कीजिएगा, तो बिल्कुल गलत है। उस पीरियड के साथ भी वो औरत मां बन सकती है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या और भी कोई कारण है। आप लगातार। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है और मैं इंदिरा IVF मुजफ्फरपुर की सेंटर हेड हूँ। ये महीना बहुत अच्छा है, सावन का महीना है, भगवान शिव शंकर का महीना है। जितनी भी ऐसी फीमेल हैं जिनको इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ रहा है, उनसे कहना है उठे और अपना काम शुरू करें। इस महीने में हमारा देश आजाद हुआ था, तो इनफर्टिलिटी से भी आप आजादी पा सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कि लोग अपने माँ जो है अपने स्तन का बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो सरकार की तरफ बच्चे को स्तन का दूध क्यों नहीं पिला रहे हैं?
देखिए, अगस्त का ये जो पहला सप्ताह है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक WHO ने घोषित किया है। इस दौरान डॉक्टरों का ये काम है और सभी समाज में जो एक्टिव लोग हैं उनका काम है कि इस चीज को ऑफर करें, इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाएं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं पहले के समय से आज के समय में। पहले के समय जो शादी का पैटर्न था, शादी का समय था, लोगों का रहन सहन था, सब कुछ बदल गया। पहले नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस देते थे, आज लोग कपल खुद अपनी मर्जी से सिजेरियन करा रहे हैं। वैसे ही लोग ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ के इजी चीज अपना रहे हैं। हर चीज में आपको आसान चाहिए। आसान जो चीजें होती है कई बार अच्छी नहीं होती है, और जो टफ काम है वो मजबूत होता है। पहले की औरतों को ये पता ही नहीं है कि दूध नहीं पिलाने से काम चल सकता है क्या, पर आज की औरतों को पहले से सब कुछ सर्च करके पता होता है कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग ना भी करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला फीड है। ये भी महिलाओं में तो ये भी है कि अब शादी के हो गया, अगर 4 साल 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ताना सुनना पड़ता है। ससुराल में हो चाहे समाज में हो, लोग ताना देते हैं कि मतलब कि गलत गलत मतलब कि वर्ड बोलते हैं। तो वैसे महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि ऑब्वियस बात है, जो काम आप नहीं कर पा रहे, आपके घर वाले उस चीज के बारे में बार बार जिक्र करेंगे ही, बोलेंगे ही। उसको ताना मत समझो, उसको स्ट्रेस मत लो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो माँ बाप पढ़ाई के लिए बोलेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो लोग आपको शादी के लिए बोलेंगे। वैसे ही नॉर्मल बात है, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए बोलेंगे। उनका काम बोलना है, लेट देम स्पीक। पर आपका क्या काम है? अगर आपको बच्चा चाहिए, आप परेशान हो रहे हैं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, हर महीने आप इंतजार करते हैं और आपका किट नेगेटिव आता है, तो आप सही डॉक्टर चुने और सही जगह पर सही समय पे इलाज कराएं। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ताने वाने ये तो ऐसी बात है कि देने वाले बहुत हैं, लेना जिसको है ले ले, जिसको ना लेना है ना ले। तो खास के तमाम महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी शादी के बाद 1 साल 2 साल ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक साथ सारी जांचें कराएं, टुकड़ों में ना कराएं। बच्चा नहीं हो रहा है तो पहले औरत जाए गायनोकोलॉजिस्ट के बाद 6 महीने इलाज कराए, उसके बाद पति जाए, उसके बाद 4 साल बाद ट्यूब की जांच हो। नहीं, अगर शादी के 1 साल तक बच्चा नहीं रुका, आप चाह रहे थे रुकना, तो आप एक साथ पूरी जांच कराएं। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ प्लान करके प्रेगनेंसी में घुसे तो शायद ये IVF करने का दर भी घट जाएगा। अगर लोग सही समय पे आएंगे तो हम दवा पानी से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, न कि हमें IVF में जाना पड़ेगा। परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 11 साल से इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और इंदिरा IVF की मुजफ्फरपुर ब्रांच की सेंटर हेड हूँ।